education, and my family background is in teaching, so I love teaching, and also in starting when I teach, so शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। फिर जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने गाइड किया, उन्होंने बताया, उसके बाद प्रॉपर नॉलेज के बाद सो या दैट्स वाई। और अब तो अभी मैं टीचिंग नहीं कर रही, लेकिन कर चुकी हूँ, अब अभी नहीं कर रही। That's really wonderful, clap for her. अच्छा, अब हमारी ये दोस्त अपने नाम के साथ बताएंगी कि टीचर बनना ज़रूरी है या एक प्रॉपर ट्रेन टीचर बनना ज़रूरी है? माय नेम इज़ हमना। टीचर बनना ज़रूरी है, फिर ट्रेन टीचर बनना ज़रूरी है अगर बच्चों को पढ़ाना है। दो लफ्जों में हमना की जिम्मेदारी कितनी एंड हो गई। टीचर बनना ज़रूरी है, ट्रेन टीचर बनना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छिक वाली ट्रेन हो, चाहे वो फुटू वाली ट्रेन हो। भाई, अब यहाँ पे अगला सवाल मेरा सेम टू सेम PMI की स्टूडेंट से है। ब्लैक स्कार्फ, जिस बच्ची ने मेरी हेल्प की थी यहाँ से सफाई करने में, आ जाओ। ब्लैक स्कार्फ, यस यू, प्लीज कम। थैंक यू हनी, प्लीज क्लैप फॉर देम। कम ऑन, हरी अप। भाई वर्कशॉप का मतलब ये तो नहीं कि मैं बोले जाऊंगी एक गिलास पानी भी कोई मुझे नहीं पिलाएगा और फिर कोई सुनेगा भी नहीं मेरी बात। बाकी यार प्लीज कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे हाथ में पानी आ चुका है, माइक जा रहा है हमारी PMI के स्टूडेंट के पास। क्यों PMI आई हैं आप? टीचिंग के लिए टीचर बनना चाहती हूँ, टीचिंग करना चाहती हूँ। ये बेचारी इतनी मासूम है कि इसको अम्मी ने कहा चलो जाओ PMI जाके क्लासें लो, तुम पढ़ो लिखोगी तो बड़ी बच्ची बनोगी ना, पढ़ोगी लिखोगी तो बनोगी नवाब, अच्छा पढ़ोगे तो बनोगी अच्छी टीचर। मम्मी ने कहा मैं आ गई, है ना? तुम्हें मम्मी ने कहा था ना, मैं खुद तो का मूड है ना, पढ़ाई आगे भेजती हूँ वाली है। वह तालियां तो बनती है यार। जिंदगी में सभी एक्सप्रेसिव नहीं होते, कुछ लोगों की बातें उनके दिलों में होती है, ज़बान पे नहीं आ पाती। ये लोग इनसे पूछते हैं कि PMI ये क्यों आई है और क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नवीरा। PMI बेसिकली मैं ऑब्वियसली मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का कोर्स करने आई हूँ ताकि मैं बच्चों को किस तरह से डील करना है, उनको किस तरह से पढ़ाना है और डेली रूटीन में भी बच्चों के साथ किस तरह से हमें हैंडल करना है उनको, वो सब कुछ आए। तो बेसिकली मैं ट्रेन टीचर बनना चाहती हूँ ताकि मैं बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकूँ और उनको अच्छी चीज़ डिलीवर कर सकूँ, नॉलेज भी खेल कूद के साथ डिलीवर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज रियली वंडरफुल। पाकिस्तान मॉन्टेसरी इंटरनेशनल और PMI, हमारे पास हमने जिसको पहले बुलाया दैट वाज अ पर्सन हु जस्ट ज्वाइंड, जिसने अभी सीखा नहीं, शायद समझा नहीं और उसे पता नहीं चला। सेकंड हमने जिसको बुलाया वो पर्सन था जिसने कुछ सीखा, जिसने ऑब्जर्व किया, जिसने जज किया, जिसने वर्कआउट किया और उसको पता चल गया। हमारी लाइफ बेस करती है 3 चीजों पे, क्या आप जानते हैं? एक टीचर की लाइफ बेस करती है 3 चीजों पे, क्या आप जानते हैं? ऐसे करके मुझे दे दी टेढ़ी गोल गोल आके, किसी को समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रही है। आज करीब आ गए जल्दी से। हमारी लाइफ 3 चीजों पे बेस करती है। गुड लिसनिंग, कम्युनिकेशन स्किल एंड पेशेंस। वाह, तालियां तो बनती है। हमारी लाइफ बेस करती है 3 चीजों पे। गाइस
What I wrote here? जी, क्या लिखा मैंने? Action. और action के बदले क्या बनता है? क्या बनता है? Reaction. और action और reaction से क्या बनते हैं? कोई जानता है? जोर से यहाँ से आगे बताया ना भाई। फटाफट 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 जल्दी जल्दी जल्दी। शॉर्टकट भी मार सकते तू को हटा के धक्का दे दी यार। कभी अरे बहन हट जाओ ना, जल्दी से जाना है मुझको। लो बस घूम के आई लंबा लंबा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस हियर। एनी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट एक्शंस एंड एक्शंस और रिएक्शन मिला के जो हमारे पास चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट उसको कह सकते हैं या प्रोडक्ट कह सकते हैं। फलसफियाना बातें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि एक्शन और रिएक्शन एक प्रोडक्ट जनरेट करता है। जनाब आइए, आपका भी रास्ता है, जरा रास्ता दे दो बहन को यार। कान लंबा हुआ, पूरी बिरयानी हजम करवा देना। शॉर्टकट मारिए, कर सकते हैं। लाइफ तो शॉर्टकट नहीं होती क्या? बेचारे पूरा घूम के आ रहे, जितनी बिरयानी खिलाई थी आधी यही हजम करवा देंगे हम लोग। आ जाए प्लीज लेडी। यस, एक्शन और रिएक्शन मिलके बनता है क्रिएशन। एक्शन और रिएक्शन कैन क्रिएट रिएक्शन और द क्रिएशन। थैंक यू सो मच, आपका जवाब भी दुरुस्त है। कहने को तो सबके जवाब अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, बट गाइस एनी एक्शन और द रिएक्शन मेक्स अ क्रिएट। क्या क्रिएट करते हैं? क्या क्रिएट करते हैं? इमोशंस। और अगर लाइफ में इमोशंस नहीं होंगे तो ना तो प्रोडक्शंस होंगी, ना क्रिएशंस होंगी और ना ही सक्सेशंस होंगी। सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। इमोशंस की बात की है तो कोई ये बताए ना कि इमोशंस कौन कौन से होते हैं जनाब? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। थर्ड रो में से ये आप आ जाओ, शाबाश, जल्दी से आ जाओ प्लीज। और जाओ लास्ट में से पिंक एंड ब्लू आ जाओ। कम ऑन हनी, दोनों उठ के आ जाए, आ जाए। मतलब आपको हमने क्या अपनी पापा सुनने के लिए बुलाया है? अब क्या आप मोटर कार लगते हैं क्या? वर्कशॉप का मतलब कुछ ना करना और सिर्फ सुनते रहना है? तो यार जिंदगी में एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ना। चलिए, आपके अंदर पैदा होने वाला इमोशन रेड कलर से लिख के दिखाए। आ जाए, उठाए रेड मार्कर और अपने अंदर पैदा होने वाला कोई भी इमोशन लिख के दिखा दो यार अपने अंदर का। चलो मेरा लिख दो, कोई बात नहीं, अगर तुम जज कर सकती हो तो। उर्दू इंग्लिश का कोई इशू नहीं है यार, आप लोग इसमें मत जाया करो। उर्दू में लिखना है तो उर्दू में भी लिख सकते हो। इन्ना पाला पाला लिखा है, कौन सा इमोशन है? हैप्पी। और उसके अगेंस्ट में कौन सा इमोशन पैदा होगा? गर्ल पीछे काली काली नकाब वाली, फटाफट उठ के आ जाओ जल्दी, हरिया। और आप भी तशरीफ ले आइए, तस्वीरें बाद में बनाइएगा। उठे, शाबाश। थर्ड रो से लास्ट वन, चश्मा वाली, उठ के आ जाओ जल्दी बेटा। शाबाश मेरा बच्चा। अरे जिंदगी में टीचर बनना तो एक्टिव होना पड़ेगा ना। A teacher should be active, productive और क्या था? क्रिएटिव। ओके, आप अपने अंदर या मेरे अंदर या किसी के अंदर पैदा होने वाला जल्दी से कोई इमोशन लिखिए यहाँ पे, जल्दी जल्दी तेजी के साथ। चलो मशवरे का मौका दे देते हैं।
अभी आप लोगों को क्या लगता है, ये लोग जो चार खड़े हैं यहाँ पे, इनके अंदर कौन से इमोशंस जनरेट हो रहे हैं? हाँ? बस इमोशन है, शदीद किस्म का कंफ्यूजन है भाई, परेशान है ये, शदीद परेशान। और क्या, कौन सा इमोशन हो रहा है? और सोचे क्यूरियोसिटी, यस। और कौन से इमोशंस बन रहे होंगे इंडियन में? एक्साइटमेंट तो लगी नहीं रही है, जो सामने बैठे उनके अंदर एक्साइटमेंट शुरू हो गई है। यहाँ वालों में तो ऑब्सेशन है, देखो यार कुछ भी लिखो, अच्छा मेरा गंदा प्यारा जहाँ नीला कुछ भी हो सकता है। चलो भाई, दोनों ने कहा कुछ नहीं करो, कंफ्यूज भी कर दो, बस काफी है। कंफ्यूजन क्या है, इसमें क्या हो सकता है? Once you are confused and on the other hand you are correct, confident. If you are confused then you should be confident. लो भाई देखो, लड़की confident देखो, confused के सामने confident, ले confused के सामने लिखा तो इतनी confused है वहाँ नीचे लिख दिया। अरे नहीं ऐसा ना करो भाई, आराम से लिखो। हाँ कंफर्ट भी चलेगा, कंफर्ट कर दो घबरने को अपनी फॉरन। कोई भी मिस्टेक है, ये टीचर इज अ वन हु कैन कवर ओवर द मिस्टेक्स। है कंफर्ट, अबे उसका सही ही है ये पागलो, अंग्रेजी का ऐसे हो क्या मेरा बच्चा भाग गया। थैंक यू सो मच। और कौन रहेगी आगे जाने यार, तालियां तो बनती है यार, इधर की बात है। नहीं चलिए, अब आप एक छोटे बच्चे को दिमाग में रखते हुए उसके इमोशन को लिख दीजिए। कॉन्फिडेंट, ओके, नर्वस है, कॉन्फिडेंट है, और क्या हो सकता है? और कौन से इमोशन हो सकता है लाइफ में? लेजी, एक्टिव, थैंक यू सो मच जानी, आ जाइए। इनके लिए बहुत सारी तालियां, दिल से अंदर से निकालो, दिल से करो कामों को जो करना है, जब पढ़ाना हो, चाहे लिखना हो, चाहे किसी को अप्रिशिएट करना हो। अभी घर जाके खाने में से कोई 100 कीड़े निकालेगा, अरे भाई ये पका के गई थी, नमक ही नहीं डाला, ऐसे तुम्हें जल्दी पड़ी थी जाने की, खुद तो बिरयानी फट के आ गई और यहाँ घर में से गंदा खाना पका के गई हो। किस किस को ये फेस करना पड़ेगा? सारे कपड़े यूं बैग में छोड़ के चली गई जाहिल लड़की, तभी इसलिए तुझे माँ ने वो नौकरा नहीं रखे हो तुमने क्या है? ये कौन फेस करता है? बहुत सारे है ना यहाँ पे। आपकी लाइफ के एक्शंस की रिएक्शंस, आपकी जिंदगी का कॉन्फिडेंस, आपकी लाइफ का कंफर्ट, आपकी लाइफ का कंफ्यूजन, सब कुछ उस वक्त ठीक हो जाता है जब आप खुद को पढ़ने लिखने पे लगा लेते हैं। If you are close to Quran, if you are happy with Quran, if you are following Quran activities, if you are having books around you or the Google research, तो आप जान लेते हैं कि जिंदगी गुजारनी कैसे है। लेकिन कोई मुझे बताएगा जिंदगी का सबसे बेहतरीन उस्ताद कौन सा है? पीछे 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 दूर। You like you? Please stand up. इतनी प्यारी हंसी है तुम्हारी, आगे आके दिखाओ सबको। आ जाओ, come on honey, hurry up, hurry up. और आप भी, हेलो हेलो, ये जो कर रही थी यहाँ भी उठ के आ जाओ, शाबाश। Come on, आपके बराबर से तीनों उठ के आ जाए ना, आए जल्दी से। यार सर आने के बाद खाना मत खिलाएगा इन लोगों को, बता दूँ आपको। वो तो बड़ा शोर आगे वाले से खेलेंगे। अरे जल्दी लड़की उठ के आओ। नो 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 नो, पीछे वाले मैं नहीं बताऊँ, मैं को बहुत कुछ पता है भाई। अगर सारा मैं बोलेगा तो हम क्या करेंगे? वालेकुम अस्सलाम। चलो गानी, आपको बताना है क्या क्या सवाल था हम लोगों का? क्या सवाल था हमारा? ये लोग को पता ही नहीं जब हम बात कर रहे थे, ये लोग का सर्टिफिकेट लेकर घर चलो। अबे भाई, अच्छा टीचर, सबसे बेस्ट टीचर कौन है? जल्दी से बताएंगे आप। बेस्ट टीचर वो है जो जिंदगी से कुछ सीखे और दूसरों को सिखाए।
होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट को कमांड होनी चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो समझे। हर तरह के बच्चे होते हैं यहाँ पे, तो आप उनको उसी तरह नहीं। जबरदस्त तालियां। आगे आगे जज्बाती आगे आगे सब आगे सीख के गई है। आज इन्होंने लाइफ में सर्कल और स्क्वायर तो सीख लिया, ह्यूमन कैसे बनाते हैं। तो अच्छा टीचर कौन सा है? Who is the best teacher in the world? सवाल 5 दफा पूछूंगी। इस क्वेश्चन के वैसे बहुत सारे आंसर हैं, नज़र से देखें तो सबसे पहला आंसर तो ये इसने पूछा है कि भाई सबसे बेहतरीन उस्ताद कौन है। अगर एक चीज़ से देखें तो हज़रत मोहम्मद वसल्लम है, और अगर ये देखें कि टीचर बहुत से व्यू हर सवाल को देखने के जिस नज़र से देखें ये भी बता सकते हैं, जैसे मिस बता कर गई हैं अभी कि भाई वो है जो अच्छा सीखे और अच्छा जो सुने और वो अच्छा पढ़ाए, वो भी है। सबसे पहले तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे सबसे बेहतरीन उस्ताद, उसके बाद हमारी माँ आ जाती है। एक तो ये पर्चे हवा से उड़े चले जा रहे हैं और ये हवा दो तरफा है। देखिए भूतासात चल रही है। कौन से इमोशंस यहाँ जनरेट हो रहे हैं और क्या ये सारा एक्शन रिएक्शन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? किसने बोला? मुझे तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। फैल तो रहा भाई, इतने सारे लोग क्यों बिठा रखे? तुमसे उठा के हमने वोट रद्द करवा लिया, हमसे उठा के हमें पर्चा उठवा लिया, कहानी मुक गई। तो इसे कहते हैं एक अच्छा उस्ताद। उस्तादी दिखाओ बेटे। गर्ल्स, असल बात ये थी कि हम जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं, हम फिर घूम कर आते हैं इस बात पे कि एज 2+। कुछ समझ में आया कि अभी तक हमने क्या क्या किया है? आया? 3 मिनट के लिए माइक रख रही हूँ और सिर्फ लिख रही हूँ, ठीक है जी? Yes, you can. Come, please. We should learn so many things of our mistakes. This is the thing I wanted to add in this question. Thank you so much. जी, according to William Thornes कि सबसे बड़ा टीचर आपकी अपनी मिस्टेक्स हैं। मेरे ख्याल से और मेरे ख्याल के मुताबिक मिस्टेक्स करने देनी चाहिए, मिस्टेक्स होती रहनी चाहिए ताकि वाकई आप सीख सकें। और इस वक्त हमारा बेसिक है 2+ चाइल्ड। तो मुझे कोई ये बता सकता है कि क्या 2 साल की उम्र का बच्चा कोई मिस्टेक नहीं करेगा? मैंने आपसे आधे घंटे पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर हम 2.5 साल की उम्र के बच्चे की बात करें तो यार ये 0 से 2+ वाला उम्र बीच में किसके साथ गुजारी उसने? माँ के साथ। और किसके साथ? फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, सिबलिंग्स। उसके इर्द गिर्द कितने सारे लोग हैं। और अगर आज आपको मैं एक सरप्राइजिंग आंसर दूं इस बात का कि हु इज द गुड टीचर, तो आप लोग अग्री करेंगे? A good sound is a good teacher. क्यों? क्या बोला मैंने अभी? मेरा जुमला दोहराएंगे प्लीज? 3 डबे वाला लकड़ी की काठी पे घोड़ा, one man show, elephants in the EFT, HIVT, AMRT। ये सब कुछ मैंने क्या किया? I had different sound. What is this? What I had? What was that? क्या
किसको छेड़ रही हूँ मैं? जवाब दो। ये छींच किसके लिए की मैंने? हैं? जी नहीं, वो बैठी हुई नीचे पाँव हाथ करके, उनको बोल रही थी मैं और वो देख ही नहीं मुझे। मैं तो ये इनको कर रही थी, इन्होंने मुझे देखा ही नहीं, क्योंकि ये इनको समझ ही नहीं आई। फौरन सीटी पे किसने मारी, कौन बजा रहा, ऐसा होगा ना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या मैंने क्या किया? कितने बदतमीज है आप लोग, सलाम का जवाब नहीं देते। मम्मी का सलाम का जवाब किसका? गाइस, एक्चुअली हर तरह की जो साउंड आ रही है हमारे कानों तक, वो हमारे लिए एक टीचर की हैसियत रखती है। और जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती जाती है, एज कैटेगरी बढ़ती जाती है, हमारे लिए टीचर्स कैटेगरी भी बढ़ती चली जाती है। जितनी जल्दी बच्चा आज के दौर में गैजेट से सीखता है, सेल फोन हाथ में दे दीजिए आप, होता है। बेशक माँ अच्छी टीचर है, बेशक फैमिली से वो सीख रहा है, नेबर में उसको पता लग रहा है, लेकिन आज का बच्चा गैजेट का बच्चा है। आज के दौर का बच्चा कौन सा बच्चा है? इट्स अ गैजेट चाइल्ड। मतलब कि वो 0 से लेकर 2 इयर्स तक, जब तक माँ के पास है, फैमिली में है, या तो मम्मा या पापा या चाचू या दादी या दादा, कोई भी उसको सेलफोन दे देते हैं। ऐसा अब फुप्पो भी होती है, उसको खाना और ज्यादा लाड उठाती है। आप में से जितनी मदर्स हैं, प्लीज बिल्कुल न्यूट्रल होकर हाथ खड़ा करें। आप में से कौन कौन अपने बच्चों को सेल फोन देता है मोर देन 1 आवर? हाथ खड़ा करके बताए मुझे। लेकिन हमारे माशरे का अलमिया है, जो नहीं देता उसके लिए तो फिर तालियां। थैंक यू सो मच। लेकिन इस माशरे का अलमिया ये है कि हमारे बच्चा माँ की गोद में फीट कर रहा होता है और वो सेल फोन दे के कहती है, अरे टेंशन डाइवर्ट हो रही है ना, मुझे काम नहीं करने दे रहा ना भाई। अच्छा, ये वाले केसेस किस किस के घर में है? मोबाइल इसलिए दिए कि काम नहीं करने दे रहा। हाथ खड़ा करें, तो हाथ खड़ा कर लेना अगर ज्यादातर है तो। खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। अगर आपको लगता है ऐसा है तो हाथ खड़ा करें भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एज एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड प्लस योर एजुकेशन, आपने जितनी तालीम हासिल की है, उस तालीम को प्रैक्टिकली कितना आपने अप्रोचेबल बनाया, आपने उसको कितना इस्तेमाल किया। यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि 30+ हैं? कितने लोग हैं जो 30+ हैं? अरे पूरा हाथ खड़ा करें, कौन सा आगे बताना है हमने? ओके, प्लीज हैंड्स डाउन। आप में से कितने लोग हैं जो 10+ हैं? 10+? अरे भैया, अगर तुम 24 साल में तक 10 से नहीं गुजरी है, डेफिनेटली इफ यू आर 20 और 20+, तो 10 साल के तो थे ही ना अपनी लाइफ में, तो इसका मतलब है 10+ तो आप है ही ना, राइट? 10+ आप हैं, और राइट, डेफिनेटली। तो ये थोड़ा सा IQ हमारे दौर में एक ऐसा सेंस हो गया है जो कि जनरेट हो नहीं पा रहा। इसकी रीजन, सरासर इसकी रीजन ये है कि हम लोग कॉपी पेस्ट के जमाने में जिंदा है। We are following the gadgets, we are focusing on our personal issues, we are confused by different difficulties coming in the life. मसलों में फंसते हैं, मसलों से उलझने बनाते हैं और उलझनों को सुलझाते नहीं हैं। क्या सुलझाते हैं? आज सर्कल और स्क्वायर बनाने में हमने मसला सुलझाया। So, if you are a teacher and if you are a mother, तो दोनों सूरतों में आप तो हैं ही टीचर। आपको बॉर्न टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। You are the best teacher for your child. अपने बच्चे के लिए, दूसरे के बच्चे के लिए
वजह है कि उसका वो एटीट्यूड नजर नहीं आता जो कि होना चाहिए। कौन है, कौन बताने वाला है मुझे? जब वो ज़्यादा टाइम तो बच्चों के साथ रहती है तो बच्चों में जो लड़ाई झगड़ों में एक टाइम को इरिटेट भी हो जाती है, उस वजह से वो नहीं हो पाता। सच निकल आते हैं, बहुत हो जाते हैं। बिकॉज वो मदर नहीं होती है इसलिए वो अटैच नहीं हो पाती बच्चों से। जो टीचर बैलेंस होता है क्योंकि वो जाहिर करते हैं वो बच्चों के इमोशंस नहीं समझते इसलिए वो मदर टीचर लगी होती है जो वो अपने बच्चों की जाहिर करते हैं इमोशन समझती है। जिस प्रोफेशनल फील्ड में फीलिंग नहीं होती है और अगर हम फीलिंग्स पे फोकस करते हैं तो उतना प्रोफेशनल नहीं रह पाते। प्रोफेशनल फील्ड में इतनी फीलिंग्स नहीं होती और अगर हम फीलिंग्स पे फोकस करते हैं तो प्रोफेशनल नहीं रह पाते। ऐसा कुछ है जी, आते जल्दी से आओ, शाबाश। एक्चुअली गॉड गिफ्टेड होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि माँ के अंदर जितनी एक मोहब्बत और एक केयरिंग होती है वो टीचर के अंदर इसलिए नहीं होती, वो डेली बेसिस पे टीचर बच्चों को हैंडल करेंगे और अल्लाह ने माँ के अंदर वो मोहब्बत रखी है अपनी औलाद के लिए। तो टीचर बच्चे को उस तरीके से टैकल नहीं कर सकती जिस तरह एक माँ बच्चों को करती है। तकरीबन सबकी बात यही आ गई और कोई कहना चाहता तो आजे यार, ये आजे आजे अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। कम ऑन, 2 मिनट है मेरे पास इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों एक लड़की, एक टीचर एक अच्छी अटैचमेंट नहीं रखती, वो बच्चों से प्यार नहीं कर पाती? लेकिन मैं इसके अपोजिट में बोलूँगी क्योंकि टीचर, मैं 10 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मुझे तो बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। इवन कि अभी सेशन जो है वो एंड हुआ है, एकदम से जो है ना दिल भर रहा था कि बच्चे जा रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत ज़्यादा टीचर्स जो है बच्चों से अटैचमेंट हो जाती है और होनी भी चाहिए क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को एक टीचर के हवाले 6-8 घंटे देकर जा रही है तो इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रही है कि वो आपकी हैंड ओवर करके जा रही है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह जो उसको मोहब्बत और प्यार दें। ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक टीचर बच्चे के साथ उसकी मेंटल हेल्थ पे भी वर्क करती है और वो उसके माइंड के मुताबिक चल रही होती है तो मेरे नहीं ख्याल से कि एक टीचर बच्चों से बेजार हो, बच्चों की इमोशंस के साथ वर्क करेगी। तो गाइस ऑलमोस्ट वही बात कि आपने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि असल कहानी ये है कि ये होता है तो वो होता है, तो ऐसा होता है तो वैसा होता है। अब सबके अल्फाज तो याद रखना ज़रूरी नहीं है ना, ये याद रखने चाहिए मुझे भी। आप सबको सबके अल्फाज याद हैं? इंसान बहुत ही कमज़ोर जानवर है जो भूल जाता है। एक ऐसा माशरती जानवर जो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जब उठ खड़ा होता है तो वो किसी प्रोफेशन में चला जाता है और जब वो किसी प्रोफेशन में जाता है उसकी डेप्थ को नहीं समझता, नहीं सोचता, नहीं देखता, नहीं सीखता तो यकीनन उसके लिए कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। दरअसल आप टीचर बनने के बाद अगर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, अपने दिए हुए वक्त के अगेंस्ट पे पैसा वसूल करना चाहते हैं, यू आर हैविंग अ जॉब, इट मीन्स कि यू आर जस्ट अ टीचर।
लेकिन वहीं जब आपकी थोड़ी सी चेंज आती है अटैचमेंट की, जब आप अपने बच्चे को, हर बच्चे को अटैचमेंट देते हैं, उसको फील करते हैं, उसके इमोशंस को समझते हैं, उसके एक्शंस पे नजर रखते हैं, अपने एक्शन के अगेंस्ट में होने वाले रिएक्शंस को नोटिस करते हैं, उसकी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट को जानते हैं, तो आप कभी भी एक बुरे टीचर नहीं हो सकते। आपको हर वो बच्चा प्यारा लगेगा जो आपके सामने है, आपके साथ हमेशा उसकी अटैचमेंट हो जाएगी जो आपके इर्द गिर्द है। जैसे अभी फपिया आ गई है ना, मेरे लिए कौन सी चीज लेके आई हो? चलो अल्लाह दोस्ती नहीं करी तुमने मुझसे, आपने मुझसे दोस्ती नहीं करी, मेरे चिपस भी नहीं लेकर आई। हाँ, तुमकी मम्मी ने हमारे चिपस भी नहीं दिए। Look at her face. Can you look at her? Can you judge and check her face expressions? चलो, आप कहाँ लेकर आई है? क्या खा रही है? When I start asking her कि तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या खा रही हो, मैंने उसको फोर्स करना शुरू किया चीजों के लिए, तो क्या आपने देखा उसके चेहरे के तासुरात कैसे हो गए? कैसे हो गए? जब वो मेरी दोस्त अभी बनी ही नहीं है तो मेरे चिप्स कैसे ला सकती है? जब उसे मेरे बारे में पता ही नहीं है तो वो मेरे साथ शेयर कैसे कर सकती है? तो when you are talking about the physical and the mental or the emotional developments, तो आप उसकी नीड्स का भी ख्याल रखेंगे। हमेशा याद रखिए, एक अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको वो सारी तालीम दे सकती है जिसके थ्रू आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। यहाँ बोर्ड पे कुछ मैंने लिखा है लेकिन कुछ छोड़ा भी है। Can you people add, if you want to add something for the child of 2+ age? Can you start reading what is writing over there? Loud, loud, loud. पीछे वाले जो आप दोबारा आएंगे उनको बिरयानी ना खिलाए कोई, आवाज ही नहीं बाहर आ रही, फिर से सो रहे। अरे भाई सेकंड लास्ट ईयर वाले बच्चों खड़े होकर देख लो, जोर से पढ़ो, पीछे से आवाज आनी चाहिए। चलो जरा जोर से पढ़ना शुरू करें। Come on, start reading. पीछे वाले खड़े होकर देख लीजिए। नजर आ रहा है? आप दोबारा पढ़िए। स्टॉप। जब मैंने आप सबसे कहा कि पढ़िए, तो आपने अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने टाइम पे पढ़ना शुरू कर दिया। Now this is my mistake. अब मैं आपसे दोबारा पढ़वाऊंगी। Now start. जब मैंने आपको कमांड दी, आपको गाइड किया टू रीड, आपको अप्रिशिएट किया टू रीड, तो आप सब ने मिलकर एक आवाज में पढ़ा। क्या हमें ये पता चल सका कि एक साथ पढ़ने में किस किस ने गपल्ला मारा? नहीं पढ़ा? नहीं पता चला? चलिए इस एक्टिविटी को एक दफा और करते हैं। यू इन पिंक स्कार्फ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंड देयर ब्लू स्कार्फ, आप ही आ जाओ। लाइट ब्लू स्कार्फ, आ जाए। हाँ, चश्मा टॉप, आप ही आ जाओ। यहाँ नीचे खड़े होंगे आप लोग तीनों। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। शाबाश, आप सामने खड़े हो जाएंगे। अब ऐसा है कि आप सामने खड़ी हैं और आपके इर्द गिर्द सब लोग बैठे हैं। जज कीजिएगा कौन कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। चलो डिवाइड कर देते हैं इसको, इजी कर देते लाइफ को।
आप इन सबको चेक करें, आप अपने सामने चेक करें, आप साइड में चेक करें। इजी, स्टार्ट रीडिंग अगेन। मैं तो अभी स्किल डेवलपमेंट में काम ही नहीं रखा था, तो आज ये नहीं था। इतने तेज बच्चे ऐसे भाग रहे हैं, अम्मी ने मुझे क्या पढ़ा के सिखा के भेजे, क्या पढ़ा था तुम्हारी अम्मी ने, कितना बोल दो क्लास के अंदर है। गाइस, आपको असल में दोबारा जब पढ़ाया गया तो आपने इसको मेमोराइज करा हुआ था, तो जिसने मेमोराइज किया अभी टीचर बेचारी पहुंची भी नहीं है, टकड़क 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 धड़क 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 शुरू, पूरी स्टोरी खत्म, A to Z पूरी ABCD पढ़ डाली। ऐसा ही हुआ। अच्छा भाई, हम जरा टीचर से पूछते हैं हमारी कि कौन से गंदे बच्चे थे जिन्होंने नहीं पढ़ा। मिस, आप बताएं मिस, ये वाले गंदे बच्चे कौन से थे? सबने पढ़ा यहाँ से। आप लोग अच्छे बच्चे ना, आपको सबने पढ़ा। आपको पक्का यकीन है कि उन्होंने पढ़ा था जो शॉकिंग फील्ड में बैठी है, और आपको पक्का यकीन है जिन्होंने व्हाइट दुपट्टा वाली उन्होंने भी पढ़ा था। आपने उनकी लिप सिंकिंग देखी थी? आपने उनकी लिप सिंकिंग देखी थी? आपको पक्का यकीन है कि जो पर्दे में बैठे इन्होंने पढ़ा था? पक्का? अच्छा, ये पढ़ा था क्या? बट ठीक है, ओके, गंदे बच्चे। चलो आप फिर अपनी टीम को बताइए मिस, आपकी टीम कैसी, अच्छी बच्ची गंदी बच्ची? सबने पढ़ा था। नहीं, पॉइंट आउट करो, सच्ची सच्ची पॉइंट आउट करो, कौन नहीं पढ़ा था। जो बैक साइड पर है एक दो, उन्होंने लास्ट जो है वो वहीं पढ़े, नहीं पढ़ा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये वाली टीचर के ना कुछ गंदे बच्चे पीछे पढ़ तो रहे थे, लेकिन तो टीचर ने कहा पढ़ लिया इन बच्चों ने, बहुत प्यारे बच्चे, इन्होंने पढ़ लिया। अच्छा, ये वाली टीचर के बच्चे ज्यादा थे, देखते कितने अच्छे कितने गंदे। जी बस बताइए, आपके कौन से अच्छे बच्चे? सारे थे। नहीं, आप बाइक तो बताएं, तारीफ करने को बाइक बताइए। ये सारे जो आगे जो बैठे हुए हैं सारे थे, जो पीछे की लाइन में बैठे हुए हैं इनमें से 2 लड़कियों ने नहीं पढ़ा था। मिस, इन लोगों को मुर्गी बनाए है, जो गंदी बस्ती है उनको मुर्गी बनाए है भाई। अगर टीचर मुर्गियां बने तो कैसी लगेगी? टीचर को अगर धूप में खड़ा कर दिया जाए तो कैसा फील होगा? टीचर के हाथ ऊपर कर दिया जाए तो कैसा फील होगा? और टीचर को कहा जाए कितनी बदतमीज हो, आवाज नहीं करी, इतबाश चुप पढ़ा जरा है, अंदर तो चबाओ तो दबाओ कि मैंने सारा कुछ बोल दिया, हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया है, हाथ में लगाना बच्चे को, कैमरे में लगे हुए, इसकी उंगली आ जाए बस गाली खत्म। और ये वाली बस पीछे की तरफ बैठे तो सबकी लंच ब्रेक बंद करेंगी। मैं लंच इसको चढ़ नहीं चाहिए, दिखता नहीं है, मैंने को कुछ कर पाएंगे बस, ऐसा कुछ है क्या? हमारे नॉर्मल टीचर बिहेवियर ये है क्या? हमारे नॉर्मल टीचर बिहेवियर ये है? लेकिन क्या आप दिल से वादा करते हैं कि इफ यू विल बी अ गुड टीचर, इफ यू आर अ टीचर, आपके बिहेवियर ऐसे नहीं होंगे? आर यू श्योर अबाउट दैट? अपने लिए दोबारा तालियां बजाइए, अब अपने टीचर की तालियां बजाइए, अब खड़े हो जाइए। So clap your hands if you're happy and you know and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. Happy and you know, say hurrah, hurrah. टीचर हमें तुम्हें हैं? देखिए भाई, मजा नहीं आया। मजा क्यों नहीं आया? क्योंकि आप में से हर एक को एक्सप्रेसिव होना है। पोइट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल जो लैंग्वेज को मुकाब करती है। पोइट्री का मकसद सिर्फ बोलना। द पोइट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, फ्रेजेस से होती है, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। तो फिर अब हम माइक रखेंगे और सारे मिलके एक्शन के साथ करेंगे। Shall we start now? Hey. 3, 2, 1. Happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, then you really have to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, say hurrah.
on a ride in a good manner. तो चले अब आपको एक और पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं. Shall we start now? चलो कौन कौन अपने एक्शन से बताएगा मुझे? Red light, what do you say? I say stop and stop right away. Red light, what do you say? I say stop, stop right away. Yellow light, what do you say? Yellow light, what do you say? I say ready to obey. I say ready to obey. Green light, what do you say? Green light, what do you say? I say go to away. I say go right away. Broom, 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 broom. Broom, 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 broom. Thank you. Thank you. Thank you, red, yellow, green. Thank you, red, yellow, green. Now I know my traffic signal mean. Now I know my traffic signal means. Guys, the thing is भाई हम मैथमेटिक्स के इनहेंस करते हैं, स्किल्स हम लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक्स की इनहेंस करते हैं. लिंग्विस्टिक्स क्या होती है? लैंग्वेजेस. आपको याद है मैंने बोर्ड पे लैंग्वेज के साथ स्टेयर्स बनाई थी अपने लेफ्ट हैंड साइड पे. किसी को याद है? उस पे कौन कौन सी लैंग्वेज मैंने लिखी थी? कौन सी? As per your culture enhancement, as per your society demand, as per your region's qualifications or the demands, again you have to learn the language. अब वो लैंग्वेज चाहे टर्की में रहते हुए सीखी जाएगी तो कौन सी होगी? अरब पे रह के सीखेंगे तो कौन सी होगी? जापान में उर्दू सीखेंगे? उर्दू भी सिखा रहे हैं आजकल के जमाने में. कुछ नहीं पता तुम लोगों को. हाँ पिट्टू. हाँ भाई. और चाइना में और ये अंग्रेजी कहाँ सिखाते हैं? English calls to be the international language, a language of communication in whole world. ऐसा ही है. दुनिया में बोली जाने वाली जबान अंग्रेजी करार पाई. अच्छा अब मेरा छोटा सा सवाल, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश है, क्या ये किसी एक प्रॉपर एरिया में बोली जाती है? वहां से आई है? PMI के स्टूडेंट चुप करो, पिछले दफा बताया था मैंने. गाइस एंड बैक साइड, ये जो पर्पल है ना, पर्पल वाली बच्ची जो छुप के बैठी हुई कोशिश करती है मुझे नजर ना आए. अरे भैया थर्ड लाइन में आ जा बेटा, आ जा पर्पल. अरे आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ यार. कौन सा हम लोगों ने पकड़ के मारना है किसी को? कम ऑन गर्ल, जल्दी शाबाश. बहन की ताली बजाओ, प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ. बनो ना, हम टीचर है, हमारे बनो. बिल्ली कैसी होती है? चिक चिक गंदी बिल्ली. बोलो चिकना खाते गंदी बिल्ली. चिक 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 चिक. ओके, ये जो हमारी दोस्त यहाँ आई है, ये बहुत देर से उदास सी बैठी हुई है. तो भैया आप मुझे जरा ये बताइए कि हमारे इस पाकिस्तान में ये सवाल पहले भी उठा था, कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? कोई सी 5 बता दो. सलाम का जवाब सीधे सिखाया मम्मी ने? हैं? क्या कहते हैं सलाम के जवाब में? अस्सलाम वालेकुम.
मज़े की बात यह है कि हमारे स्कूलों में हमें जो भी ज़बानें सिखाई जाती हैं, जिसकी भी डेवलपमेंट होती है, जिसकी भी स्किल्स हमारे अंदर एनहांस किए जाते हैं रीडिंग और राइटिंग के, उसमें उर्दू और इंग्लिश दो ही बेसिक्स हैं। ऐसे ही है ना, हम सिंधी सिखाते हैं ना हम पश्तो सिखाते हैं ना टर्किश। लेकिन अगर आप मदारिस की तरफ जाएं या आप अपने कल्चर में RD यानी रिलीजियस डेवलपमेंट को शामिल करेंगे तो उसमें कौन सी एक और चीज़ ऐड हो जाएगी? इस्लामियात और अखलाकियात। इस्लामियात जब आप बात करते हैं तो यकीनन आप कुरान की आयत की बात करते हैं, तो हम लोग बुनियादी तौर पे अरबिक से आ जाते हैं। अरबिक हम लिखना नहीं सिखाते बट उसकी रीडिंग स्किल्स हम एनहांस करते हैं बच्चों में। तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज हो या उर्दू लैंग्वेज हो, कुरान लैंग्वेज हो या दुनिया की कोई सी भी जबान हो, एक बात याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज मैं अभी लिखने जा रही हूँ, वो नोटिस कीजिए। Guys, what is on the board? जी, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं what is written on the board? Correct the body language. मेरा posture, मेरा attire, मेरा style, इसको समझते हैं? ये सब कुछ क्या है? हाथों को चलाना, आंखों से बातें करना है बॉडी लैंग्वेज। एक्चुअली अटायर आपका हुलिया, आपका स्टाइल, आपका पोस्चर, आपका बॉडी स्ट्रक्चर और आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो स्टाइल जिससे आप सबको ग्रिप कर लेते हैं। यानी अगर मैं यहाँ खड़े होके अपने पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को अपने साथ एंगेज नहीं कर सकती, मेरे साथ जो यहाँ पे वाइट दुपट्टे में खातून खड़ी हो गई है, मैं उन्हें चेक नहीं कर सकती, तो आई एम नॉट अ गुड टीचर। मैं अपनी दोस्त से पूछूंगी कौन सी चीज उन्हें परेशान कर रही है, वो 3 दफा खड़ी हो गई है। Something went wrong. Okay, so guys, again, हमारे पास जब हमें एक अच्छा टीचर बन के अपनी प्रेजेंटेशन देनी है तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ इन तमाम चीज़ों पर फोकस रखना है। और हम अब बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता आखिरी प्रेजेंटेशन सेगमेंट। आपको पता है आज के वर्कशॉप में 2 पॉइंट्स थे, 2 टॉपिक्स थे। आगे 2+ पे बात हो गई, आगे सेमिनार में आ गए, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है हम क्या करने आए। नो, द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वर्कशॉप इज लाइन एंड फॉर्मेशन। अब आपको जो मैं कराने जा रही हूँ वो सरासर आपको पेपर पे निकाल कर मेरे साथ लिखना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट फॉर द राइटिंग गाइस, प्लीज टेक अप योर पेन और द नोटपैड और द डायरी। अच्छा, मैंने जब आप लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करवाई वाइट दुपट्टा वाली पे, फौरन चली गई ना, क्लास छोड़ के मिस क्या कह रही है, कैसे गंदे बच्चे। Something that is related to numbers, something that is related to journal knowledge and something related to information. ऐसे ही है? Okay, then I have another thing. What is this in my hand? Orange, correct? लेकिन मेरे हाथ में orange तो नहीं है। I have a card sheet on which I have an orange. An orange on the poster. ऐसे ही है? Alright, the orange on an orange on the poster. This one? Alright. This one? Can you see this one?
What is this in my hand? What is this? The pomegranate. ये लफ्ज बहुत लंबा और मुश्किल है। आप लोग अब तक सारा कुछ मुझे अंग्रेजी में क्यों बता रहे हैं? क्या अंग्रेजी आपकी जबान है? But unfortunately or fortunately, we have to teach different linguistics. It is English language, it is Urdu language, and actually it is the general knowledge. People said that fruits name are the part of English, but actually fruits are the part of general knowledge. What is the color of this picture? Yellow. Huh? What is the color of this picture? Picture. What is the color of this picture? अरे मेरे बच्चों, सफेद, पीला, काली पट्टी भी है। There are 3 different colors in this picture, honey, not a single yellow banana. क्योंकि आप अभी तक से फ्रूट्स को फोकस कर रहे थे। जैसे ही आपने फोकस को आउट करा, आप अपने रिदम में वही बोल के चले गए। क्या बोल गए? Yellow, yellow banana. Again, what is this picture? Green, red, white. I ask, what is this picture? वो कलर अरे भाई, वो पिछली स्टोरी थी, ये नई कहानी है। हमने तो आपसे सिर्फ ये पूछा, what is this picture? Alright, this picture is pomegranate. What are the different colors you can found in here? You can see in this picture. How many colors? Green. अच्छा, पीछे वालों को पर्चे मिल गए, वो पर्चियाँ लिखने पड़ेंगी। आपको आखिरी 10 मिनट मिलेंगे अपने पर्चे छापने के लिए। Please, attention on the workshop. Alright, जी जनाब. Now, there is another thing that is red, very juicy, like a triangle in shape, found in bird. Can you see? Can you tell? What is that? कौन बताएगा? कौन बताएगा? लाल और जूस भरा हुआ, ऊपर से हरा हरा उसका टोपा। Strawberry. This is the cousin of pomegranate and an apple. Clap for the strawberry. Do you like the strawberries? तो अपने खर्चे में जाके खा के आइएगा। बोलने से कुछ नहीं होता, खाना भी आप लोगों ने। Alright guys, बात फ्रूट्स की हो गई। जर्नल इंफॉर्मेशन या नॉलेज। आपको पहले ही मैंने कहा कि ये बच्चा गैजेट का जमाने का बच्चा है। A child is having cell phone in his hand, और उसको यू आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चा जितना जल्दी याद करता है उतना जल्दी भूलता भी है। हमारी एक दोस्त ने यहाँ बात की थी कि आपका बच्चे का फोकस ठीक होना चाहिए, और जब फोकस ठीक होगा तो वो डॉट टू डॉट ज्वाइन करना, मिक्स करना, मैच करना, ड्रॉ करना सीख जाएगा। I have something in my hand. What are these guys? इन पेपर पे मौजूद डॉटेड शेप्स को आज हमने कैसे सीखा? बताएं बताएं जल्दी बताएं। आज हमने इन शेप्स को ह्यूमन प्रेजेंटेशन के थ्रू सीखा, बॉडी पोस्चर्स के थ्रू सीखा, फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू सीखा। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही पेपर और पेंसिल का काम करेंगे तो हमें कुछ लिखना पड़ना आएगा। नो, ऑलवेज रिमेंबर, नॉलेज कम फर्स्ट। और अभी आपको मैं लाइन फॉर्मेशन की तरफ ले जाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाऊंगी। उसे एज टीचर, एज मदर जिंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। बट बिफोर दैट, टेल मी व्हाट आर डिफरेंट लाइंस हियर? Above one, zigzag, second one,
स्कूल में आ रहा है तो योर हाफ ऑफ द टाइम recommended the practical and then only 14 or 15 minutes for written. कैसे? कम से कम आधा वक्त उसको सिर्फ सिखाना समझाना है, फिर उसके बाद राइटिंग पे लाना है. So let's go towards the board and notice something. आपने कभी सुना ये आर्स? वैल्यू ऑफ आर्स इन एजुकेशन. कैन एनीवन? कोई बता सकता है मुझे यहाँ? The word starts from R. No. The value of 5 hours. एक टीचर को, एक माँ को याद रखना है. और अब मैं वो लिखने जा रही हूँ कि क्या याद रखना है. The value of 5 hours. The first one, recognition. The second one, recitation. Third, repetition. Fourth, reading. And last, number 5 is writing. The W starts, but we call it row, and that's why it is writing. अब मुझे बताइए कि हमारी स्कूलिंग सिस्टम में हम किसको पहले लेके चलते हैं इनमें से? Tell me. Writing. What we are focusing on? और यहाँ पे आखिरी कौन सा है? और राइटिंग से पहले किसकी वैल्यू है? रीडिंग से पहले क्या होना चाहिए? उससे पहले क्या होना चाहिए? उससे पहले क्या होना चाहिए? Recognition, that is called concept. अगर आपने अपने स्टूडेंट को कंसेप्ट नहीं दिया तो उसको आप कुछ भी कराने में नाकाम. And this is what the Montessori system talent they teach you. आपको इंशाल्लाह ताला अगर यहाँ PMI का हिस्सा बनने का मौका मिलता है तो आप सीखेंगे कि किस तरह डॉक्टर मारिया की थ्योरी, फेयरवेल की थ्योरीज काम करती है ECE, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे. दैट इज ECD. अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सिस्टम are followed by government schools. Montessori systems are normally and generally followed by the private schooling system. लेकिन आज इन दोनों की कॉम्बिनेशन से स्टडीज चल रही है. तो हमने अगर
ये कोशिश की कि पहले राइटिंग पे ले आए, तो इट इज क्वाइट फेल। और अगर हमने कोशिश की कि उसकी रेपुटेशन पे तो फोकस करे, उसको रिकग्नाइज ही कुछ तक कराए, तो इट इज रॉन्ग एंड फेल। विदाउट रेपुटेशन एंड रिकग्नाइजेशन रीडिंग, इज इट पॉसिबल? जस्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एंड वर्ड्स, आप किस तरह से उसे रीडिंग पे आमादा कर सकते हो? तो अब चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लाइंस एंड फॉर्मेशन। कैन यू चेक दैट? क्या लिखा है यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन एंड द कर्व लाइन। मैं आपको शुरू से एक बात कह रही हूँ कि लिंग्विस्टिक्स यानी कि लैंग्वेजेस का सीखना इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारे पास 2+ पे बच्चा आता है, हमें उसको जो चीज़ पे फोकस करानी है, उसकी रिकग्नाइजेशन, मेमोराइजेशन और रीडिंग के लिए, वो है प्रिपरेशन ऑफ राइटिंग। हमें 2 चीज़ों पे फोकस करना है। स्ट्रेट लाइन अब मैं करना शुरू करूंगी और आप लोग मेरे साथ साथ उसको यकीनन आगे बढ़ाते जाओगे। लेट्स चेक दिस। अभी तक जो कुछ यहाँ लिखा है कर्व एंड स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी जबानें नजर आ रही हैं? We can find some Urdu letters, we can find some English letters and we can find some numbers. अब तक जितना भी मैंने लिखा उसने मुझे बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। Can you find all numbers?
2 से 2.5 साल, 2.5 से लेकर उसके 2.7 तक की एज में, 2.5 से 2.7 जस्ट फॉर 2 मंथ्स उसको लगकर ब्रॉड स्क्वायर पे सिर्फ लाइन फॉर्मेशन कराएंगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि उसकी बेसिक फॉर्मेशन सिस्टम ठीक हो जाएगी। एंड इन अ मॉन्टेसरी सिस्टम वी हैव सो मेनी एक्टिविटीज। आपके पास सैंड लैडर एक्टिविटीज होती है, वाटर एक्टिविटीज होती है, इन द एयर मेकिंग एक्टिविटीज होती है। बस थोड़ा सा फोकस करना है कि हाउ यू आर स्टार्टिंग देयर पर्सनल, देयर वेरी इनिशिएटिव line activity work with a curve and a straight line formations। आपने शुरू में सिर्फ और सिर्फ उसको 3 साल तक मल्टीपल चलाना है, ब्रॉड स्क्वायर पे उसको लेके चलना है, 1 वीक तक उसको एक फॉर्मेशन पे रखना है। एंड देन यू विल सी कि जब उसने साउंड सीख लिया तो साउंड की कॉम्बिनेशन ही उसको ब्लेंडिंग के साथ वर्ड बनाने में हेल्प करेगी, और वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद सेंटेंसेस। एज टू एज वो इस कैलिबर पे चला जाएगा कि वो आगे आगे आहिस्ता बढ़े। टुडे आवर फोकस वाज 2+, तो आज आपको एक छोटा सा ये मैंने ऑब्जर्वेशनल चार्ट दे दिया। प्लीज चेक दिस, follow this, give this to your student, your teacher, your administration to focus and follow the best handwriting skills. Thank you so much. We love you all. और एक दफा पाकिस्तान मॉन्टेसरी इंटरनेशनल की तरफ से आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान मॉन्टेसरी इंटरनेशनल का हिस्सा बनने पे आपका शुक्रिया। सर इमरान का बहुत शुक्रिया, मैडम फायजा, our very good teacher Miss Asma, and Ruj. Everybody is appreciable. Thank